हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 10 का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। तो आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। जो सॉल्व कर लिए, जिनका आंसर आ गया, वेरी गुड। जिनका अभी तक आंसर नहीं आ पाया है तो सॉल्यूशन आप देखिए और क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए सॉइल मैकेनिक्स क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं। इसको आप केयरफुल्ली इसको रीड करिए, क्वेश्चन को पहले रीड करिए और सोचिए कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक वर्ड में, हर एक लाइन में क्या कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को अगर आप अ, तोड़ नहीं पाएंगे, उसको आप समझ नहीं पाएंगे, तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन को आप एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ठीक है, 4 बार पढ़िए, बट उसको समझने की कोशिश करिए। एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए कॉम्पैक्शन टेस्ट on a soil, the mass of wet soil when compacted in the mold was 1.855 kg. The water content of the soil was 16%. If the volume of mold was 0.945 लीटर। ठीक है, देखिए मास गिवन है, मास ऑफ वेट सॉइल। ठीक है, यानी मास ऑफ दी सॉइल, सिंपली कहे मास ऑफ दी सॉइल। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ दी सॉइल। ठीक है, वॉल्यूम जो है गिवन है मोल्ड का, तो जिसमें सॉइल प्लेस्ड है। ठीक है, मोल्ड का गिवन है जिसमें सॉइल प्लेस्ड है, तो मोल्ड का वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है, 0.945 लीटर। ठीक है, अब इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, इनटू आप जो है इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। उसके बाद हमको कैलकुलेट क्या करना है, ड्राई डेंसिटी, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड परसेंटेज एयर वॉइड। तो यही आपका जो आपका इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ द सॉलिड एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो आप इससे जो है बल्क डेंसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी पहले जो आपके नोन वेरिएबल्स हैं, उस नोन वेरिएबल से आप जो है अननोन जो है पैरामीटर को, वेरिएबल को फाइंड आउट करिए। ठीक है, आपके पास जो भी नोन वेरिएबल हैं उनसे एक अननोन को फाइंड आउट करिए। उसके बाद जो है जो भी आपके पास अननोन वेरिएबल हैं धीरे धीरे फाइंड आउट होने चले जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व करिए, हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारे पास गिवन है मास ऑफ दी सॉइल एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो आप बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करिए। ठीक है, रो, तो मास आपका कितना है, 1.855 मास ऑफ दी सॉइल हो गया, अपान वॉल्यूम लीटर में दिया है, आप इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 0.945 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए और देखिए कितना आ रहा है आंसर। नाइनटीन 1962.96 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, यहाँ पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आपने बल्क डेंसिटी कैलकुलेट कर लिया है, तो बल्क डेंसिटी से आप जानते हैं कि ड्राई डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको फार्मूला मेमोराइज होगा। ठीक है, हम बार बार जो है रिलेशनशिप के बारे में फोकस कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि आप उसको मेमोराइज करिए। ठीक है,
ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करिए, तो बल्क डेंसिटी अपान 1 प्लस डब्ल्यू वाटर कंटेंट। ठीक है, बल्क डेंसिटी आपका फाइंड आउट हो चुका है। 1962.96 अपान 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना गिवन है, 16%, तो 0.16। तो ड्राई डेंसिटी आपका कितना आया, 1692 1692.21 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी आपका केजी में होगा। ठीक है, किलोमीटर में हो गया, ये देखिए केजी में है। यूनिट केस में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, केजी में है तो केजी पर क्यूबिक मीटर, यहाँ पे भी केजी पर क्यूबिक मीटर। तो जिनका जो है इतना आंसर आ रहा है करेक्ट है, 1692.21। ठीक है, केजी पर क्यूबिक मीटर। ठीक, अब क्या जो है फाइंड आउट करना है, आपका जो है ड्राई डेंसिटी आ गया। अब वाइड वाइड रेशियो कैलकुलेट करिए। ड्राई डेंसिटी से ही हम लोग वाइड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको मालूम होगा। हम लगातार इसी क्रम में इसी बेस्ड हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग देखे हैं। ठीक है, कि जब भी हमारा ड्राई डेंसिटी आया है उससे हम सीधे वाइड रेशियो निकाले हैं। ठीक है, गामा डी इजकल टू जी गामा डब्लू 1 प्लस ई। आप इस फार्मूले को याद किए होंगे, सॉरी ये गामा डब्लू लिखे हैं, ये आपका रो डब्लू। ठीक है, आप किसी एक कॉलम को आप मेमोराइज करिए, उसी से आप सब कुछ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। गामा डी इजकल टू जी, सॉरी रो डी इजकल टू जी रो डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई। ठीक है, तो रो डी की वैल्यू कितनी आई आपकी, 1692 1692 1692.21 इजकल टू जी की वैल्यू कितना गिवन है, 2.68 2.68 इंटू 1000 1 प्लस ई। तो वॉइड रेशियो कैलकुलेट करिए, कितना आया जी, ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.584। ठीक है, जिन लोगों का ये वैल्यू आया है करेक्ट है। ठीक है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसी बेस्ड आपको जो है किसी भी टेक्स्ट बुक में जाइए, 4-5 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, आपका क्या फाइंड आउट हो गया, आपका जो है ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट हो गया, वाइड रेशियो कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और परसेंटेज एयर वाइड। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट करना है, इसको इरेज करिए। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, सबको याद होगा, नहीं याद है याद कर लीजिए। ठीक है, आपके इसी छोटे से फार्मूला पे जो है जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो गए चाहे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के, इन सभी में जो है इसी छोटे फार्मूले पे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप सैचुरेशन कैलकुलेट करिए, एस इजकल टू डब्ल्यू वाटर कंटेंट कितना है आपका 1 मिनट क्वेश्चन में 16%। ठीक है, तो 0.16 इंटू जी की वैल्यू 2.68
2.68 अपान बॉयड रेशियो आया है 0.584। कितना सैचुरेशन आया? 0.7342 परसेंटेज के फॉर्म में कर लीजिए तो 73.42%। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं, वैल्यू को नोट करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए। यूनिट का ध्यान दीजिए, यूनिट का बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिए। ठीक है, तो लगभग सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बचा क्या आपका? परसेंटेज एयर वाइड। परसेंटेज एयर वाइड का फार्मूला आप मेमोराइज करने की कोशिश करिए। गामा डी से इसको निकाल सकते हैं आप, सॉरी रो डी इक्वल टू 1 माइनस ईटा ए परसेंटेज एयर वाइड जी रो डब्लू अपान 1 प्लस डब्लू जी। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियो में हम आपको रिलेशनशिप का टेबल आपको जो शो किए थे उसमें ये फार्मूला रहा होगा। तो देखिए, मोस्टली हम उसी टेबल से जो है फार्मूले को हम प्रीफर कर रहे हैं। जो भी न्यूमेरिकल आपके अभी आप देखने को मिल रहे हैं सब उन्हीं से सॉल्व हो रहा है। तो उनको टेबल को आप मेमोराइज कर लीजिए, या फिर तो कहिए उसको हम फिर से एक बार हम शो कर दें। ठीक है, देख लीजिए, ये आपका फार्मूला है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर से इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको मेमोराइज करिए। ठीक है, देखिए आपका गामा डी का यहाँ पे फार्मूला गिवन है, तो आप किसी एक को आप मेमोराइज कर लिए, चाहे आप गामा डी के टर्म में जो इसको मेमोराइज करिए, चाहे आप रो डी के टर्म में मेमोराइज करिए। ठीक है, तो हम तो खैर गामा डी के फॉर्म में मेमोराइज किए, इसे बार बार हम जब रो डी भी आ रहा तभी गामा डी बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, आप जो है अपने हिसाब से इसको मेमोराइज करिए, या फिर दोनों आप कर सकते हैं, दोनों कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट इन दिस टाइम यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्टली। तो जो आपको समझ में आए आप करिए। ठीक है, स्मार्ट वर्क करिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए जल्दी, और इसमें वैल्यू को पुट करके आप सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए अब हमको परसेंटेज एयर वाइड को फाउंड आउट करना है। ठीक, गामा डी का आपका वैल्यू आपका फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, गामा डी की वैल्यू कितना है आपका? 1692 इक्वल टू 1 माइनस ईटा ए। जी की वैल्यू 2.68 क्वेश्चन में गिवन है, 2.68। ठीक है, टू रो डब्ल्यू आपका कितना है? 1000 अपान 1 प्लस डब्ल्यू जी कितना है? डब्ल्यू वाटर कंटेंट 16%। ठीक है, 0.16 इंटू जी की वैल्यू कितना है? 2.68। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करिए और परसेंटेज एयर वाइड को आप फाइंड आउट कर लीजिए, ईटा ए। ईटा ए की वैल्यू आ जाएगी आपका 0.16
9022 परसेंटेज के टर्म में कर लीजिए। तो नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो इस केस में आएगा 1 माइनस ईटा ए। एक मिनट, ईटा ए की वैल्यू कितना आ जाएगी? इक्वल टू 0.0978 और इसको परसेंटेज के टर्म में करेंगे तो 9.78%। ठीक है, परसेंट। तो इसको आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। इस पे बेस्ड एक बार हम जो है न्यूमेरिकल करा चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे इसके बारे पार्टिकल साइज एनालिसिस के बारे में है। इस क्वेश्चन को आप देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे है। ठीक है, यानी सीव एनालिसिस का ये आपका क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन देखिए क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपका सैंपल 900 ग्राम गिवन है और हम लोग 500 ग्राम पे जो है आपका किए थे, सॉल्व किए थे। सीव का अरेंजमेंट देखिए 20 mm से लेके आपका 75 माइक्रोन और साथ में पेन भी अटैच है। ठीक है, कितना मास मतलब कितना उस सीप पे जो है मास रिटेन हो रहा है सॉइल सैंपल का, उसके बारे में इसमें क्वेश्चन भी गिवन है। क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, पूछ रहा है कि ड्रा द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड हेंस डिटरमाइन द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो हमको जो है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये रहा टेबल और जिस प्रकार जो है प्रीवियस वीडियो में हम सॉल्व किए थे उसी प्रकार जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो परसेंटेज रिटेन आपको फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज रिटेन के लिए हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि आपका जो मास है जो रिटेन हुआ है, ठीक है, यानी 35 ग्राम अपान आपका वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना है 900 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आपका आ जाएगा। चलिए अब जो है अब इसको डायरेक्टली आप इसी प्रकार पूरा जो है वैल्यू पुट करते जाएंगे तो परसेंटेज रिटर्न आ जाएगा। तो हम सीधे अब जो है वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका जो है कितना वैल्यू आ जाएगा 3.89। 3.89 10 mm पे का कितना परसेंटेज रिटर्न आएगा 4.44। 4.44 और 4.75 mm पे कितना रिटर्न होगा आपका 8.89। तो आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व करिए। ठीक है, 2 mm पे कितना रिटर्न हो रहा है 16.67%। सेम आपका 1 mm पर भी हो रहा है 16.67। 0.6 mm पे कितना हो रहा है आपका 15.56। ठीक है, 425 माइक्रोन पे कितना हो रहा है आपका आपका आएगा 12.78। उसी प्रकार आपका 212 माइक्रोन पे आएगा कितना 6.11।
150 माइक्रोन पे 3.89, 75 माइक्रोन पे कितना आएगा 2.78, और पेन में कितना परसेंट रिटीन हो रहा है 8.32। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्यूमुलेटिव कितना होगा आपका 3.89, 8.33, 17.22। ठीक है, आप इस प्रकार ऐड करते रहिए। ठीक है, ऐड करिए इसको, ऐसे करके ऐड करिए। ठीक है, ऐड करिए इसको, तो 33 आ जाएगा, ये 33.89। ठीक है, फिर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50.56, 50.56। फिर आप इसको ऐड करिए तो आपका आ जाएगा 66.12। फिर इसे आप ऐड करेंगे तो 78.90। फिर इसको आप ऐड करिए 85.01। फिर आप इसको ऐड करेंगे तो आपका 88.90। फर्दर आप उसको ऐड करिए तो 91.68, और इसको ऐड करिए तो आपका 100% ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 100% हो गया। परसेंटेज फाइनल आप कैलकुलेट कर लीजिए, 100 माइनस क्यूमुलेटिव रिटर्न जो है आपका सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, 100 माइनस जो आपका क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटर्न है। ठीक है, मतलब अगर हम इसको पॉइंट वाइज करें तो ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, फोर्थ का ये कॉलम है, तो आप एक काम करिए 100 माइनस 4 वाला कॉलम आप कर देंगे। ठीक है, 100 - 4 ये आपको करना है, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 3.89 करेंगे तो 96.11 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 91.67 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 82.78, नेक्स्ट आपका 66.11, 49.44, फिर आपका 33.88, 21.10, 14.99। ठीक है, फिर 100 अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 में से आप 88.99 तो 14 हो गया, 11.10, फिर जो है आपका 8.32, और यहाँ पे आपका नील हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सीधे जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे नेक्स्ट। अब जो है कर्व, ये देखिए कर्व प्लॉटेड है। ठीक है, अब इसी जब ये कर्व को हम प्लॉट करेंगे परसेंटेज फाइनर और जो है आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो ये कर्व प्लॉट होगा जिसके थ्रू जो है हम D60, D30 और D10 के हिसाब से जो है हम कंफर्मिटी और यूनिफॉर्मिटी दोनों फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सी यू की वैल्यू D60 कितना लिया गया है 1.55 इस कर्व के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, देखिए D60 यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो 1.55 अपान आपका D10 कितना है 0.115। ठीक है, तो कितना आया आपका 13.48।
फिर आप सी सी कैलकुलेट कर लिए, D30 स्क्वायर, मतलब D30 का कितना आया है, D30 यहाँ से देखिए आपका 0.53, ठीक है। तो D30 स्क्वायर यानी 0.53 का स्क्वायर D60 इंटू D10 होता है, तो D60 आपका 1.55 और D10 की वैल्यू कितना है 0.115, तो CU की वैल्यू आ गई, CC की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लिए 1.58, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश करिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन और ये कैसे जो है इसको डिटरमाइन करेंगे जान लेंगे। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, इसको एक बार इस पे बेस्ड जो भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।